बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग अलीफ किचन में बनाएंगे चाइनीज़ समोसे। ये एक मेरे ऑर्डर की रेसिपी है। मेरे एक कस्टमर हैं, उन्होंने मेरे हाथ के ये चाइनीज़ समोसे खाए थे तो उनको बहुत पसंद आए थे, तो उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है चाइनीज़ समोसों का। तो मैंने सोचा कि बनाने तो है ही, तो इसके साथ मैं आप लोगों के साथ भी चाइनीज़ समोसों की रेसिपी शेयर करता हूँ ताकि आप भी इनको अपने घरों में बनाएं और अपने इफ्तार डिनर में इसको शामिल करें। तो चाइनीज़ समोसे बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे बंद गोभी 500 ग्राम। ये एक फूल था और इसको मैंने बारीक बारीक इस तरह से कटर के साथ श्रेड कर लिया। बारीक बारीक आप इसको छुरी के साथ भी श्रेड कर सकते हैं। शिमला मिर्च 250 ग्राम और इसको भी इस तरह बारीक जूलियन कट कर लेंगे। गाजर 250 ग्राम, इसको भी बारीक जूलियन कट कर लेंगे। बोनलेस चिकन 1 किलो, इसको मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने थोड़ी रेसिपी बनानी है तो आप इसको हाफ या उसको भी हाफ कर सकते हैं, तो फिर बाकी की चीजें भी इसमें उसी लिहाज से शामिल करते जाइएगा। अदरक पाउडर 2 चाय के चम्मच। अगर आप अदरक पाउडर नहीं शामिल करना चाहते तो आप इसकी जगह पे 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। लहसुन पाउडर 2 चाय के चम्मच, और अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है या आप नहीं शामिल करना चाहते तो आप 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। नमक 1 खाने का चम्मच मैंने लेवल करके लिया है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी इसमें शामिल कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर 3 खाने के चम्मच। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च हो तो आप 1.5 खाने का चम्मच सफ़ेद मिर्च और 1.5 खाने का चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं था तो इस वजह से मैं 3 खाने के चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करूंगा। घी 4 खाने के चम्मच, आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोया सॉस 4 खाने के चम्मच। तो यहाँ पे हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में शामिल कर देंगे घी, और घी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तो जब घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे जूलियन कट की हुई गाजरें, और इन गाजरों को हमने 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। क्योंकि गाजरों को थोड़ा फ्राई करने में टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे गाजरें और इनको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो जब तक हम गाजरों को फ्राई कर रहे हैं, आपको बताई देते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अलीफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे गाजरों को फ्राई करते हुए 3 मिनट हो चुके हैं और देखें ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। अब इस स्टेज पे फ्लेम कर देंगे मीडियम टू लो और इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्च और श्रेड की हुई बंद गोभी, बॉईल किया हुआ और श्रेड किया हुआ चिकन, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नमक और सोया सॉस, और फ्लेम को कर लेंगे लो टू मीडियम और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इन तमाम वेजिटेबल्स को हमने ज़्यादा कुक नहीं करना, जस्ट हम इसको 2 मिनट के लिए इसमें फ्राई करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप वेजिटेबल्स ज़्यादा पसंद करते हैं या कम पसंद करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इन तमाम वेजिटेबल्स की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 मिनट के लिए हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और ये मिक्स भी हो चुके हैं। अब हम इसकी फ्लेम करेंगे ऑफ और इसको ठंडा करके फिर मिलते हैं आपसे बाद में। और यहाँ पे हम लेंगे समोसा पट्टी शीट्स, ये मैंने 3 पैकेट्स, और ये फ्रीज हुई थी तो इनको मैंने थोड़ी देर के लिए माइक्रो में गर्म कर लिया ताकि ये आसानी के साथ सेपरेट हो सके। क्योंकि फ्रीज हुई जो समोसा शीट होती है वो टूट जाती है, इसलिए या तो इनको जल्दी निकाल के बाहर रख दीजिएगा ताकि ये रूम टेम्परेचर में आ जाए, या आप
अब जस्ट आप इसको 1 से 2 मिनट के लिए माइक्रो कर लीजिएगा। तो इसको ढाँप के रखिएगा वरना ये खुश्क हो जाती हैं। और अगर आप बाजार की इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप मेरे चैनल पे होममेड समोसा पट्टी की रेसिपी देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक बाउल में लेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच मैदा और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे, लई बना लेंगे। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप इसकी जगह पे नॉर्मल घर का जो आटा होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे के समोसे बनाएंगे। तो समोसे बनाने के लिए यहाँ पे हम लेंगे एक समोसा पट्टी या समोसा शीट और इसको इस तरह रखेंगे और इसके इस कोने को, इस कॉर्नर को पकड़ेंगे और इसको यहाँ पे लाएंगे और इसकी त्रिकोण बनाएंगे और इसकी इस साइड पे हम लगाएंगे ये मैदे का पेस्ट और इस कोने को यहाँ से पकड़ेंगे और इधर ला के हम इसके साथ जोड़ देंगे। और ये देखें एक पॉकेट बन गई है। अब हम इसमें डालेंगे फिलिंग आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और फिलिंग डालने के बाद हम इन बाकी के कोनों पे लगाएंगे मैदे का पेस्ट और मैदे का पेस्ट लगाने के बाद हम इस कॉर्नर को यहाँ से उठाएंगे और इधर ला के हम इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा समोसा रेडी हो चुका है। तो सेम हम इसी तरह सारे समोसा जो है वो रेडी कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। ये मेरे पास समोसा पट्टी छोटा साइज है जिससे बाइट साइज समोसे बनते हैं। तो अगर आप बड़े समोसे बनाना चाहते हैं तो उनके लिए भी सेम यही प्रोसेस है। तो फिर यहाँ पे हम सारे समोसे बना लेते हैं और आपसे मिलते हैं बाद में। तो यहाँ पे मैंने सारे समोसे बना लिए हैं, इनमें फिलिंग जो है मैंने फिल कर दी है और ये टोटल 87 समोसे बने हैं, 87 समोसे बने हैं और अभी थोड़ी सी फिलिंग जो है वो बच गई है, उनके मैं स्प्रिंग रोल बना दूंगा। तो मेरे ये ऑर्डर के समोसे बिल्कुल रेडी हैं। अभी मैं इनको फ्रीज़र में रखूँगा 2 से 3 घंटों के लिए ताकि ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएँ। तो जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो मैं इनको डिलीवर कर दूँगा। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बनाने के बाद आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 2 हफ्तों के लिए बड़े आराम से फ्रीज हो जाते हैं फ्रीजर में। जब भी आपने इनको फ्राई करना हो डायरेक्ट आप गरम घी में या गरम ऑयल में इनको फ्राई कर लें। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, रेसिपीज़ के हवाले से मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।